ठीक है ना। आपको तो आपका पेट तलवे चाटने से भरता है, तलवे चाटिए, लेकिन चुप रह के खड़ी रहिए। किसको नहीं पता पूरे देश में कौन है शेर? अगर आपको मुकदमा लगवाना है मेरे ऊपर तो लगवाइए। किसको नहीं पता पूरे देश में किसको से नहीं है? आपको शर्म नहीं है कि इतनी देश में महंगाई है? और बता दूं, इस देश के अंदर जो मंदिर और मस्जिद का जो मुद्दा है वो तो जब तक इस देश के अंदर रहेगा ही और बना ही रहेगा जब तक इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता जीवित हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि एक माँ का सीधे तौर पर कहना है कि इस देश के अंदर ये बात मैं दो लोगों के लिए कह रहा हूँ। पहली, इस देश के दलाल पत्रकारों के लिए, और दूसरी इस देश के अंधभक्तों के लिए, कि आपका पेट तो तलवे चाटने से भर जाता है, लेकिन वो माँ अपने बच्चों का पेट कैसे भरे जिसमें आटे के ऊपर, गैस के ऊपर, नमक के ऊपर, चीनी के ऊपर, दाल के ऊपर और तमाम चीजों के ऊपर आपने जीएसटी लगा दी है। एक माँ अपने बेटे का इलाज अस्पताल में कैसे कराए और एक बेटा अपनी माँ का इलाज अस्पताल में कैसे कराए। शेर इतना भूखा है कि जीएसटी के भी पैसे खाए जा रहा है। ये शेर इतना भूखा है कि पूरे देश को खा गया, रेलवे को खा गया, बीएसएनएल को खा गया, एमटीएनएल को खा गया। ये इस देश के अंदर मुगलों से भी बदतर हैं, अंग्रेजों से भी बदतर हैं। सुन लीजिए, पूरे देश में सबको पता है शेर किसको कहा जाता है, ठीक है ना। आपको तो आपका पेट तलवे चाटने से भरता है, तलवे चाटिए, लेकिन चुप रह के खड़ी रहिए। किसको नहीं पता पूरे देश में कौन है शेर? अगर आपको मुकदमा लगवाना है मेरे ऊपर तो लगवाइए। किसको नहीं पता पूरे देश में किसको शेर कहा जाता है? हमने वोट इस देश में एक आदमी को दिया था, एक इंसान को वोट दिया था जिसको हमने प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन भाजपा वाले अंधभक्त और आईटी सेल वाले चिल्लाते हैं ये तो शेर है, शेर पाला है तो खर्चा करना पड़ेगा। अरे शेर कितना पैसा खाएगा? पूरा देश तो शेर खा गया, अब क्या हमारी किडनियां भी शेर खाएगा? तब शेर का पेट भरेगा? ये बता दीजिए आप मुझे। इस देश में अंग्रेजों ने जो एक्ट नहीं लगाया, अंग्रेजों ने, मुगलों ने जो जजिया कर नहीं लगाया, उससे भी बदतर था। किसी भी शासक ने और किसी भी अंग्रेज सिपाही ने, अंग्रेज गवर्नर ने, किसी ने भी इस देश के अंदर रोटी के ऊपर टैक्स नहीं लगाया। लेकिन वो काम इस देश के इकलौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। आटा, दाल, चावल, गुड़, गेहूं, बाजरा, इन पर 5% की जीएसटी जो है वो वसूली जाएगी। अस्पताल में कमरे के ऊपर जो है वो 5% की जीएसटी वसूली जाएगी। होटल में कमरे पर 1000 रुपए वाले कमरे पर 12% की जीएसटी वसूली जाएगी। ब्लड पेपर, कैंची, पेंसिल, शॉर्पनर, चम्मच, इन पर 18% जीएसटी। अब आप समझ लीजिए इसमें पेंसिल भी है, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा के अनपढ़, जाहिल, गवार और जो नेता इस देश के अंदर देश के जवानों को चौकीदार बना रहे हैं उन नेताओं से सवाल पूछेगा इंडिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम अनपढ़, जाहिल और गवार नेताओं के पास इस सवाल का ना तो कोई जवाब है और ना वो कभी जवाब दे पाएंगे। वित्त मंत्री बड़े ही बेशर्मी के साथ आकर कहती हैं कि देश के अंदर कोई महंगाई नहीं है। ये जो जीएसटी लग रही है, ये गरीब आदमी से पूछिए कि वो 2 वक्त की रोटी कैसे खाता है। आपका क्या है? आप तो ऑडी, मर्सिडीज, रेंज रोवर और फरारी में चढ़ती हैं, आपके नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में चढ़ते हैं। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको कोई फर्क नहीं है। आपको बताता रहा हूं, एक कहावत बड़ी फेमस है कि मुसीबत के समय में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और वही कहावत जो लागू होती है वो लागू होती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे। जब इनकी कुर्सी खतरे में आती है तो हिंदू खतरे में, पूरे देश का हिंदू खतरे में आ जाता है। जब बीजेपी की कुर्सी खतरे में आती है, जब तक इस देश में बीजेपी जिंदा है तब तक हिंदुओं की हत्या होती रहेगी, क्योंकि जब जब हिंदुओं की हत्या होती है तब तब बीजेपी को वोट मिलता है। क्योंकि अगर हिंदुओं की हत्या नहीं होगी तो भाजपा सत्ता में नहीं आएगी। भाजपा का सत्ता में आने का रास्ता हिंदुओं की हत्याओं से होकर जाता है। आप कह रहे हैं हिंदुओं की हत्या, लेकिन हिंदू राष्ट्र तो बना रहे हैं ना। हिंदुओं की हत्या करके कभी हिंदू राष्ट्र बनता होगा? मैंने एक कहावत जो कही थी ना, वो इन जैसे पत्रकारों पे लागू होती है कि आपका पेट तो तलवे चाटने से भर जाएगा, लेकिन वो माँ अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगी जिस पे आपने जीएसटी लगा दी। गैस पे आपने जीएसटी लगा दी, बाजरे पे आपने जीएसटी लगा दी और तमाम चीजों पर आपने जीएसटी लगा दी। हाँ जी, अरे अगर राष्ट्र हित के लिए है तो आप तो ज्यादा कमाते हैं, आप भी तो खूब दलाली कर रहे हैं, सरकार की दलाली कर रहे हैं। तो राष्ट्र हित में उस माँ के घर पे जाकर राशन भरवा दीजिए जो माँ सड़क पे बैठती है, जो माँ, जो सुन लीजिए, जो माँ सुबह जाकर अस्पताल की सफाई करती है या किसी के घर के बर्तन मांजती है, तब जाके अपने बेटे को, अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी खिलाती है। आपने तो बोल दिया राष्ट्रहित। अरे सुन लीजिए, आप बताएंगे राष्ट्रहित किसे कहते हैं? हैं? कांधार हाईजैक किसने कराया? पुलवामा अटैक किसकी सरकार में हुआ? अक्षरधाम मंदिर पे हमला किसकी सरकार में हुआ? जिन्ना की मजार पर फूल कौन चढ़ा कर आया? बता दीजिए, आप बताएंगे राष्ट्रहित किसे कहा जाता है?
भाजपा के जितने भी दलाल हैं ना, सबको नाम से और चेहरे से पहचान लेता हूं मैं, ठीक है ना। तो आप हमें मत सिखाइए कि राष्ट्रहित किसे कहते हैं और राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति किसे कहते हैं। आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप उन्हें भाजपा का दलाल कह रहे हैं। तो आप एक बात, उन्होंने, आपको शर्म नहीं है? आपको शर्म नहीं है कि इतनी देश में महंगाई है और वो कह रहे हैं राष्ट्रहित में महंगाई है? हैं? अगर एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। अरे मोदी जी कहते हैं मोदी जी के भक्तों का पेट भी तलवे चाटने से भरता है। आप एक बात मुझे बताइए, अगर राष्ट्रहित में ही इतनी महंगाई है तो राष्ट्रहित में कोई नेता, कोई सांसद अपनी पेंशन छोड़ के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। है दम किसी नेता सांसद में? है किसी की औकात है? महंगाई किसकी? अरे अगर भक्तों को ये बात समझ में आती तो इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे होते क्या? इस देश में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनते क्या? देश के जवानों को चौकीदार बनाया जाता क्या? है? महंगाई की बात केवल आप कर रहे हैं, जनता कहाँ कर रही है? जनता तो कह रही महंगाई है ही नहीं। अरे जनता को जब आप हिंदू मुसलमान में उलझाए रखेंगे, आप अपनी इस बहस को जरा शुरुआत से सुनिएगा। आपका शुरुआती दौर का क्वेश्चन ही हिंदू और मुसलमान से शुरू होता है। जब इस देश की मीडिया 24 घंटे हिंदू और मुसलमान चलाएगी तो इस देश का हिंदू भी सोचता है क्या मुझे हकीकत में खतरा है? एक आदमी जो मानसिक रूप से पूरी तरीके से ठीक है, शारीरिक रूप से पूरी तरीके से ठीक है, अगर आप उस आदमी को डेली कहेंगे तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, तो वो आदमी एक दिन ये सोचने को मजबूर हो जाएगा कि क्या मैं पागल हूं। तो जब आप 24 घंटे टेलीविजन पे कार्यक्रम चलाएंगे कि भैया हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, एक दिन तो हिंदू भी सोचने को मजबूर हो जाएगा कि हिंदू खतरे में है। फिलहाल कोई खतरे में नहीं है। भगवा हिंदूधारी नेता, समझ रहे हैं, हिंदूवादी नेता योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट लुलु मॉल में यूसुफ भाई की गाड़ी में घूम रहे हैं ताता थैया करते हुए, देख नहीं रहे हैं? तब आपका हिंदूवादी नहीं नेता जागा। जब, सुन लीजिए, इस देश में हिंदू और मुसलमान अमीर और गरीब के लिए है। हिंदू और मुसलमान सिर्फ गरीब के लिए, अमीर के लिए कोई हिंदू की दीवार नहीं है, कोई मुसलमान, कोई मजहब की दीवार नहीं है। अगर अमीर और गरीब के लिए हिंदू मुसलमान की दीवार नहीं होती ना, तो मैं आपको बता दूं, यूसुफ भाई की गाड़ी में लुलु मॉल के अंदर में देश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यूसुफ भाई की गाड़ी में घूमते हुए नजर नहीं आते और भगवा पट्टा भी नहीं पहनते हैं। मतलब इतनी जल्दी हुई यूसुफ भाई के साथ गाड़ी में बैठने की कि भगवा पट्टा भी भूला है। ये देख लीजिए आप। मॉल में जो लोग नमाज करते हुए नजर आए वो हिंदू बताए जा रहे हैं। तो इन लोगों का तो काम ही है देश के अंदर, इन लोगों का तो काम ही देश के अंदर हिंदू मुसलमान कराने का है। लेकिन जब आपके मुख्यमंत्री जी फीता काट रहे हैं, मुख्यमंत्री पर इतना समय है कि लुलु मॉल का जाके फीता काट लें, स्कूल का फीता काटने में नहीं है इनके पास समय, ठीक है ना। स्कूल का अगर फीता काटने को कह दोगे, क्या क्या कहा आपने? इस देश का हिंदू एक साथ खड़ा, फिर हिंदू पे आ जाते हैं। जैसी हिंदू को पढ़ाने की बात कर दो ना, सारे के सारे नेता ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे गले में फेविकोल मरीन जोड़ का मजबूत जोड़ अटक गया हूं, ऐसे चुप हो जाते हैं। क्योंकि पढ़ाने से तो इनका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है, दंगे फसाद में भरोसा रखते हैं ये लोग। हाँ जी, हाँ, तो मैं आपको बताता रहा हूँ। तो आप ये बताइए, ये कौन सा जिहाद हुआ कि लुलु मॉल में यूसुफ भाई की गाड़ी में योगी जी घूम रहे हैं? ये कौन सा जिहाद है? ये तो बता दीजिए। आप बताएंगे ना? हैं? ये अंधभक्त बताएंगे, वही जिहाद ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। उनको ज्यादा नॉलेज है जिहाद की, उनको ज्यादा नॉलेज है जिहाद की। उनको ये नहीं पता होगा रामायण के कितने श्लोक है, गीता के कितने श्लोक है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन में उनको कौन कौन से लीगल राइट मिले हुए हैं, राइट टू एजुकेशन का राइट क्या है, राइट टू फ्रीडम का राइट क्या है, ये नहीं पता होगा। लेकिन जिहाद सारे पता है उन्हें। तो इस देश के लोगों से निवेदन है, हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, देश के अंदर रोजी रोटी और बेरोजगारी के नाम पर लड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।